मेरे को मोदी जी का वीडियो भेज दिया कि भाई ये देख, दोस्त हैं, जब उनको पता चलता है तो हेल्प करने के लिए उन्होंने बोला कि यार मोदी जी का वीडियो है, इसको सुन, मोदी जी किसी फ्रूट के बारे में बता रहे हैं, क्या पता तेरे किसी काम का हो। तो मैंने वीडियो देखा, मुझे अभी भी लाइन याद है, उन्होंने कहा था कि इस पौधे में, इकलौते में मानव जाति की पूरी विटामिन सी की कमी पूरी करने की ताकत है, उनका स्टेटमेंट था। तो मुझे लगा यार कोई बात मैं प्रधानमंत्री की टेबल से आ रही है, पीएम की पोस्ट से आ रही है, तो उसमें सारे क्रेडिबिलिटी चेक्स हुए होंगे, मतलब उस पोस्ट से और पोजीशन से कुछ भी ऐसे नहीं बोला जा सकता। तो मैंने फिर रिसर्च करना क्या करा, और मैं फिर रिसर्च पेपर पढ़ने लगा, पबमेड और एनबीसीआई की जो वेबसाइट्स हैं, मैं रिसर्च पेपर पढ़ता गया कि सी बख्तौन के। मैंने खूब रिसर्च पेपर पढ़े और कंक्लूजन्स पढ़े। तो मुझे इस पे एम्स दिल्ली की रिसर्च मिली कि यार ये तो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ में बहुत बढ़िया काम करता है। एम्स भुवनेश्वर की रिसर्च मिली, डिपास जो डीआरडीओ की रिसर्च लैब है उनकी रिसर्च मिली, बिहार की रिसर्च मिली, और पहुंचते पहुंचते मुझे ये पता चला कि रशिया इस पे 1920 से काम कर रहा है। अच्छा, 1920। मुझे लगा कोई नया ट्रेंड है, अभी आया होगा, वो मोदी जी बोल रहे हैं, वीडियो आई है, कुछ नया नया है। तो जिंदगी में चीजें नई नहीं होती, हमें पता नहीं चली होती हैं, चीजें तो बहुत पहले से हैं, हमें नहीं पता चली तो हम उसको नया मान लेते, कुछ नया है, कुछ नया ट्रेंड है। रशिया में तो बहुत ज्यादा अवेलेबल होता होगा, वहां तो और टफ कंडीशन। हाँ, वहां क्लाइमेटिक कंडीशन टफ है, लेकिन यही एक पेच है। सबसे ज्यादा सी बख्तौन चाइना में है, और दूसरे नंबर पे कौन सी कंट्री में? इंडिया में। इंडिया में, और तीसरे में मंगोलिया में, फिर रशिया में। बट हमने किया क्या है, हमने उसको पहचाना ही नहीं है। रशिया ने क्वांटिटी कम थी लेकिन काम ज्यादा किया, और 1920 से लेकर 1980 तक रशिया ने क्लोज्ड कल्टीवेशन करवाया। और जब उनके कॉस्मोनॉट स्पेस में गए, अंतरिक्ष में गए, तो उनको सी बख्तौन 2 पार्ट में दिया। एक तो इसका पल्प दिया स्ट्रेस से बचने के लिए, क्योंकि स्ट्रेस बहुत है, और दूसरा इसका ऑयल दिया यूवी रेडिएशन से बचने के लिए। मतलब नेचुरल सनस्क्रीन है इसका ऑयल, नेचुरल सनस्क्रीन, फोटो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें, मतलब यूवी रेडिएशन से बचाता है। तो मैंने कहा यार ये रशिया के कॉस्मोनॉट्स यूज कर रहे हैं। फिर पता चला 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में ये नेशनल ड्रिंक था। तो वहां से मेरा इसमें इंटरेस्ट आया, और फिर मैंने ढूंढना शुरू करा सी बख्तौन। बड़ी मुश्किल से किसी तरीके से लद्दाख से कुछ जानने वाले थे, तो लोकल वोकल ने कुछ बोतलें बना के रखी थी, तो वो सी बख्तौन मंगवाया। मिला ही नहीं, किसी को पता ही नहीं। जिसको बोलो सी बख्तौन है क्या होता है क्या होता है, यही सवाल था, है क्या होता है, राइट। तो मैंने बोला कि अभी तो मेरे को यूज करना। फिर मैंने मंगाया और मैंने अपनी मदर को देना शुरू करा। और मैं आपको बताऊं, मदर की रिकवरी बहुत अच्छी होनी शुरू हुई, क्योंकि कीमो होता है तो वेट गिरता है, बाल झड़ते हैं, बहुत सारी परेशानियां होती हैं, तो उनकी रिकवरी बहुत हुई। अच्छा, मुझे उस समय एक परेशानी और थी, मेरे को पूरे चेहरे पे एक्ने रहता था, क्योंकि कैफीन कंज्यूम करते थे। कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम हो रही है, मीटिंग कर रहे हैं, खाना नहीं खाया, कॉफी पी लो, कुछ नहीं करा, कॉफी पी लो, कुछ नहीं करा, कॉफी। तो जिंदगी कॉफी पे चल रही थी, राइट। कुछ भी हुआ कॉफी पी लो, क्योंकि हंगर सप्रेस हो जाती है। और उससे पूरे चेहरे पे एक्ने, ये पूरा साइड में मेरा एक्ने, सर पे पूरा एक्ने, और जेनेटिकली मेरा हेयर फॉल बहुत ज्यादा था। दादाजी के बाल भी नहीं, पिताजी के बाल भी नहीं, तो अपने भी जाने वाले थे, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। तो मैंने सोचा जब मंगाया, अच्छी चीज है, मम्मी ले रही है तो मैं भी ले लेता हूं। और मैं 7 साल डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गया, जब जाता था एमोक्सिलिन एंटीबायोटिक दे देते थे, और वो उसका डैमेज लीवर पे। और मैं आपको बताऊं, एक बार तो मेरे लिवर कंज्यूम करते करते मैंने टेस्ट कराया, तो मेरा लिवर डैमेज लग रहा। मेरे घर वालों को लगा कि मैं ड्रिंक करता हूं। बोले इसलिए तुम्हारा लिवर खराब हो रहा है। मैंने कहा नहीं, वो मैं एंटीबायोटिक ले रहा हूं, उसका डैमेज है, ड्रिंक से कोई कनेक्शन नहीं है मेरा। तो फिर मेरे को समझ में आ गया कि एंटीबायोटिक ज्यादा नहीं ले सकते। तो मैंने ये सी बख्तौन, इसका मैंने ऑयल लिया था और पल्प लिया था। 3 महीने में वो एक्ने 90% गायब, 90%। अब मैं बैठ के सोच रहा हूं कि या तो कोई इत्तेफाक है, या तो होता ना कई बार 2 चीजें एक साथ हो जाती हैं, वैसे वाला कनेक्शन तो नहीं है। दवाई भी असर हो गई है, तो दवाई भी असर हो गई है। भाई मैं 7 साल से डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा रहा हूं, डर्मेटोलॉजिस्ट बदल दिए, 5 डर्मेटोलॉजिस्ट मैंने बदल दिए, वो एक्ने गया नहीं। हो क्या रहा है, चक्कर क्या है, और ये ठीक हो गया। फिर मैंने सी बख्तौन और जानने वाले लोगों को देना शुरू करा अपने आसपास में, तुम भी यूज करो, तुम भी यूज करो, तुम भी यूज करो। तो कोई बोल रहा है यार डाइजेशन अच्छा हो रहा है, कोई बोल रहा है यार एनर्जी आ रही है, कोई बोल रहा है कि डायबिटीज है। और जैसे जैसे कोई मेरे को बोलता था, मैं उसके रिसर्च पेपर पढ़ना शुरू कर देता था। पढ़ते 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 मैं एक पर्सन तक पहुंच गया, उनका नाम है डॉक्टर ब्रह्म सिंह। मतलब बहुत ही बेहतरीन इंसान, और मैं उनको बोलूंगा ही इज फादर ऑफ सी बख्तौन। मतलब उन्होंने जो काम सी बख्तौन पे किया है उनको श्रेय जाना चाहिए। तो वो मयूर यार दिल्ली में रहते थे, तो हम उनके घर पहुंच गए। हमने उनको बोला कि सर हम सी बख्तौन है, बड़ी अच्छी चीज़ है और डिटेल में समझना चाहते हैं इसको। तो उन्होंने बुला लिया, तो फिर उन्होंने बताया। फिर उनके घर में ना एपीजे अब्दुल कलाम जी के साथ फोटो वोटो लगी थी उनकी सारी, तो एपीजे अब्दुल कलाम जी के साथ उन्होंने काम करा। मनोहर पारिकर जी के साथ उनकी फोटो, क्योंकि उस समय उन्होंने वहां भी काम किया। तो वो डीआरडीओ के सीनियर साइंटिस्ट थे, और DIHR डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड एंड रिसर्च, लद्दाख में एक रिसर्च लेबोरेटरी है, वो वहाँ के डायरेक्टर थे। तो हमने बोला कि सर सी बख्तौन अच्छी चीज़ें सुनने में आई है, तो आपने शायद इस पे काम किया है। तो हमें लगा पिछले 4-5 साल काम किया होगा उन्होंने। बोले बेटा मैं इस पे 1990 से काम कर रहा हूँ। हमने कहा 1990 से जब काम हो रहा है
तो पता तो किसी को नहीं है, तो पता चल जाना चाहिए था। तो फिर उन्होंने बताया कि हमने इसकी ड्रिंक बनाई है और ड्रिंक बना के हमने आर्मी के सोल्जर्स जो सियाचिन में पोस्टेड हैं, क्योंकि सियाचिन पूरी दुनिया की सबसे टफेस्ट पोस्टिंग सियाचिन है, और वहां तो आलू जम जाता है, अंडा जम जाता है, और सीवकथॉर्न नहीं जमता वहां। तो उन्होंने इसके ऑयल के चीजें निकाल के, पल्प निकाल के वहां के सियाचिन सोल्जर्स को देना शुरू करा, क्योंकि बिहार का काम ही यही था कि भाई आर्मी के लिए कुछ बनाओ। तो उन्होंने उनसे साथ में बैठे, जब आप किसी ऐसे आदमी के साथ बैठते हो जिसने किसी चीज पे 20 साल 25 साल काम किया, तो वो कन्विक्शन ट्रांसफर होता है उस इंसान से आप में। तो वो पूरा कन्विक्शन ट्रांसफर हुआ। उन्होंने खूब सारे पेपर भेजे हमें। तो पेपर पढ़ते पढ़ते आप ये समझिए कि सीवकथॉर्न अंदर आना क्या हो गया, शुरू हो गया। और फिर हमने डिसाइड करा कि अगर ये एक ऐसी चीज है जिसके वाकई मिरेकल हम आसपास देख रहे हैं, साइंटिफिकली बैक्ड है, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि किसी चीज की भी साइंटिफिक बैकिंग होना बहुत जरूर, अगर उसके पीछे साइंस नहीं है तो हम नहीं समझेंगे। अगर ये साइंटिफिकली बैक्ड है और इसके रिजल्ट हम देख रहे हैं, तो हमने ब्रह्म सिंह सर को कहा, हमने कहा सर आपकी जो ये मेहनत है 20 साल की, जिसके लिए आपको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया 2014 में भारत के राष्ट्रपति के थ्रू, हम आपकी मेहनत को लोगों तक लेके जाना चाहते हैं, आप हमें बताओ हमें करना क्या है और कैसे करना है। तो उन्होंने बोला अगर आप करना चाहते हो तो मैं आपको एडवाइस करता हूं, अब मैं आपका एडवाइजर हूं। तो ही वॉज फर्स्ट एडवाइजर, वो हमारे एडवाइजर बने। उन्होंने बोला बैग पैक करो और लद्दाख चले जाओ।